श्री कृष्ण का बचपन लीलाओं से भरा हुआ था, लेकिन उनमें से सबसे प्रसिद्ध दामोदर लीला है, जो उनकी माखन चोरी और माता यशोदा के अटूट प्रेम को दर्शाती है। यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित है। माखन चोरी और ग्वाल बालों की शिकायत। गोकुल में छोटे कान्हा अपनी बाल लीलाओं से सभी को आनंदित करते थे। वे अपनी ग्वाल बाल मंडली के साथ गुपचुप तरीके से ग्वालिनों के घरों में घुसते और बड़े चाव से माखन चुरा कर खाते। ग्वालिनें कृष्ण की इन शरारतों से परेशान थीं, लेकिन वे उनकी अद्भुत मोहकता के कारण उन पर क्रोधित भी नहीं हो पाती थीं। एक दिन सभी ग्वालिनें माता यशोदा के पास गईं और शिकायत की, मैया, तेरा लाल बहुत नटखट है। वह हमारी मटकी फोड़कर सारा माखन चुरा लेता है। उसे समझाओ, नहीं तो हम इंद्रदेव से इसकी शिकायत कर देंगे। माता यशोदा ने कृष्ण को पकड़ने का निश्चय किया। माता यशोदा का कान्हा को पकड़ना। एक दिन माता यशोदा अपने घर में माखन निकाल रही थी। उन्होंने कृष्ण को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। कृष्ण ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन यशोदा मैया ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। यशोदा ने सोचा कि कान्हा को सबक सिखाने के लिए उन्हें दंड देना चाहिए। उन्होंने कृष्ण को ऊखल, लकड़ी की ओखली से बांधने का प्रयास किया, परंतु जब भी वे रस्सी बांधती, वह छोटी पड़ जाती। उन्होंने कई बार रस्सी जोड़कर कोशिश की, लेकिन हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी रह जाती। जब यशोदा थक गई और प्रेम से रोने लगी, तब श्री कृष्ण ने अपनी योग माया को हटाया और स्वयं को बंधने दिया। इस घटना के कारण वे दामोदर कहलाए, जिसका अर्थ है जिसका उदर, पेट, दाम रस्सी से बंधा हो। नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार बंधे हुए कृष्ण जी ओखली को घसीटते हुए नंद बाबा के आंगन में पहुंचे। वहां 2 विशाल अर्जुन वृक्ष थे, जो वास्तव में कुबेर पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव थे। उन्होंने नारद मुनि के शाप से वृक्ष योनि प्राप्त की थी। कृष्ण ने अपनी बाल शक्ति से दोनों पेड़ों को उखाड़ दिया। वृक्षों के गिरते ही उनसे 2 दिव्य रूप प्रकट हुए। वे श्री कृष्ण को प्रणाम करके बोले, प्रभु, आपने हमें इस वृक्ष योनि से मुक्त कर दिया। अब हमें आपके चरणों में शरण मिले। कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे अपने दिव्य लोक को चले गए। लीला का संदेश इस लीला से यह सिद्ध होता है कि भगवान प्रेम के बंधन में भी बंध सकते हैं। माता यशोदा का वात्सल्य प्रेम इतना पवित्र था कि स्वयं नारायण उनके प्रेम में बंधने को तैयार हो गए। यह कथा यह भी सिखाती है कि जब भक्त पूर्ण समर्पण से भगवान का स्मरण करता है, तो वह अपने पापों से मुक्त होकर प्रभु के चरणों में स्थान पाता है। जय श्री कृष्ण।